अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस कमिश्निंग इंजीनियर। आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि जो ऑयल एंड गैस में कमिश्निंग इंजीनियर होता है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बेसिक वर्क जो है वो प्री कमिश्निंग इंजीनियर एंड कमिश्निंग इंजीनियर का वर्क होगा। प्री कमिश्निंग एक्टिविटी क्या होता है, जब आप लाइन का मैकेनिकल क्लियरेंस करवा लेते हैं, उसमें जो एक कैटेगरी पंच पॉइंट क्लोज होता है, तो अब आप उसमें टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग हो या वाटर से हाइड्रो टेस्टिंग हो, या फिर उसके बाद उसका ड्रेनिंग ड्राइंग, उसके बाद उसमें जो फ्लशिंग कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग, या फिर जो भी आपका आइटम है इंटरनली क्लीन के लिए, तो क्या है कि आप उसको फिर नेक्स्ट में आप वहाँ से जो इंटरनल क्लीनिंग कंप्लीट होगा तो फिर लाइन आपका मूव होगा री स्टेटमेंट में। री स्टेटमेंट के लिए भी इंजीनियर होता क्या है, ए कमिश्निंग इंजीनियर इज द ऑयल एंड गैस हैज ए क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द सिस्टम एंड इक्विपमेंट आर इंस्टॉल्ड एंड टेस्टेड एंड प्रिपेयर फॉर ऑपरेशनल हैंडओवर। तो कमिश्निंग इंजीनियर का बेसिक वर्क है कि जो ऑयल एंड गैस में जो साइट इंजीनियर्स ने वर्क एक्टिविटी कंप्लीट की है, तो वो आपके लिए एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो इंस्टॉलेशन को चेक करेंगे, उसके टेस्टिंग को चेक करेंगे, उसके प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेशनल व्यू से जो उसको प्रिपेयर किया गया है। जैसे एक लाइन है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट आइटम है, कंट्रोल वॉल्व है, या फिर जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वॉल्व है वो नॉर्मल वॉल्व है, एमओवी है, ईएचडीवी है, वो कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स आर कंप्लीटेड और नॉट। लाइन पेंटिंग कंप्लीटेड है या नहीं, स्ट्रेंथ मार्किंग है कि नहीं, टोटल ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी कंप्लीटेड और नॉट। तो ये आपको कमिश्निंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरऑल वो ऑपरेशनल व्यू से उसको चेक करेगा कि वो लाइन कंप्लीटेड हुआ कि नहीं हुआ। आई गिव यू द सम डिटेल एग्जांपल रिलेटेड टू द पाइपिंग कमिश्निंग इंजीनियर। प्री कमिश्निंग एक्टिविटी, पाइपिंग कमिश्निंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्री कमिश्निंग एक्टिविटी के बारे में भी नॉलेज उसको होना चाहिए। प्री कमिश्निंग एक्टिविटी में क्या होता है, सबसे पहला चीज़ आपने देखा कि मैकेनिकल क्लियरेंस होता है। मैकेनिकल क्लियरेंस में हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो हमारा आइसोमेट्रिक और पीएनआईडी के अकॉर्डिंग जो हमारा लाइन वो इंस्टॉल्ड कंप्लीटली एज पर आइसोमेट्रिक है कि नहीं। वेरीफाई, रिव्यू एंड पीएनआईडी ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड टेस्ट पैक एंड पंच लिस्टेड। आप जो पहला प्री कमिश्निंग में हमारा कुछ एक्टिविटी होगा एज ए कमिश्निंग इंजीनियर, हमारी प्री कमिश्निंग में भी कुछ एक्टिविटी है, तो वो हम वेरीफाई करेंगे एंड रिव्यू करेंगे पीएनआईडी और एज पर ड्राइंग के रिलेटेड में कि जो हमारा टेस्ट पैक है और टेस्ट पैक का जो लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग उसमें ओवरऑल एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड और नॉट। पंच लिस्ट जो था हमारा मैकेनिकल टाइम में जो पंच लिस्ट मिला था ABC कैटेगरीज का, वो पंच लिस्ट क्लोज है या नहीं है, ये आपको एज ए मैकेनिकल एज ए प्री कमिश्निंग के बिहाफ पे आपको चेक करना है। इंश्योर ऑल द पाइपिंग सिस्टम, जो पाइपिंग का जो सिस्टम है वहाँ पे ऑल द पाइपिंग सिस्टम एज हाइड्रो टेस्ट, मतलब हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसकी फ्लशिंग कंप्लीट हुई कि नहीं, फ्लश्ड एंड क्लीन एज पर स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे हमारा नॉर्मल लाइन होगा तो उसमें नॉर्मल क्लीनिंग है, कुछ केमिकल्स लाइन है तो केमिकल से क्लीन करना है, तो डिफरेंट लाइन के लिए अलग अलग क्लीनिंग प्रोसेस है। तो आपके इंश्योर करना है कि वो हाइड्रो टेस्टेड लाइन, फ्लश्ड लाइन का एज पर स्टैंडर्ड क्लीन एज पर स्टैंडर्ड क्लीनिंग हुआ कि नहीं है। ओवरसी द टाइटनेस ऑफ लीक टेस्टिंग, टाइटनेस कहने का मतलब हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे जो अपना ओवरसी द टाइटनेस एंड लीक टेस्टिंग के टाइम पे जो हम लोग हाइड्रो टेस्ट किए तो उसमें कुछ ऐसा लीकेज पॉइंट तो नहीं, कहीं पे से लीकेज तो नहीं होगा, तो वो आपको इंश्योर करना है। कन्फर्म द इंस्टॉलेशन, मतलब हमारा जो इंस्टॉलेशन हुआ हाइड्रो टेस्ट से पहले जो भी चीज़ें थे उसमें कन्फर्म करना है कि कन्फर्म द इंस्टॉलेशन ऑफ वॉल्व 100% श्योर लगा है कि नहीं। वॉल्व में एक टैग नंबर होता है, एक तो मैट कोड होगा। पहले बात हम लोग जो आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें मैट कोड भी होता है और टैग नंबर भी होता है। तो अगर किसी वॉल में टैग नंबर दिया है तो आपको टैग नंबर भी वेरीफाई करना है, अदरवाइज मैट कोड तो आप 100% वेरीफाई करेंगे। तो उसमें दो चीज़ें हैं, पहला मैट कोड और दूसरा मैट कोड के बाद जो वॉल्व का डिस्क्रिप्शन दिया होगा उस डिस्क्रिप्शन में टैग नंबर भी मेंशन रहता है, तो आपको टैग नंबर भी देखना है। अगर किसी वॉल में टैग नंबर नहीं मेंशन है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में तो फिर मैट कोड के हिसाब से मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, मटेरियल के कोड के हिसाब से इज ओके है। लेकिन अगर उसमें टैग नंबर दिया है तो आपको मटेरियल कोड भी देखना है और टैग नंबर भी देखना है। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ वॉल्स मिसिंग हो जाता है या टैग डैमेज हो गया तो आपको एज पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग उसमें टैग इंस्टॉल करवाना है कॉन्ट्रैक्टर से। फ्लांज, फिर गैस्केट एज पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, मतलब कंफर्म करना है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो आपका वॉल्व है या फ्लांज है या फिर इंस्टॉलेशन गैस्केट है या फिर जो भी चीज़ें उसमें आ रही है, इंसुलेटेड गैस्केट है या नॉर्मल स्पाइरल गैस्केट है, तो टाइटिंग के बाद एवरीथिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार कंफर्म करना है कि एवरीथिंग आर अलाइन और एज पर ड्राइंग और नॉट। तो दैट इज द बेसिक कमिश्निंग प्री कमिश्निंग एक्टिविटी। एज ए कमिश्निंग इंजीनियर आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट है
कि आपका कमिश्निंग में क्या क्या टास्क रहेगा। एज ए कमिश्निंग इंजीनियर आपका क्या क्या टास्क है, तो कोऑर्डिनेट विद कंस्ट्रक्शन टीम, कंस्ट्रक्शन टीम से आपको कोऑर्डिनेट करना है कि भाई वो कंस्ट्रक्शन टीम कौन सा, साइट इंजीनियर वाला जो टीम होगी जो आपको इंस्टॉलेशन करवा रहा है पाइप का, तो कोऑर्डिनेट विद कंस्ट्रक्शन टीम फॉर मैकेनिकल कंप्लीशन। मैकेनिकल कंप्लीशन का मतलब जो री स्टेटमेंट, जैसे हाइड्रो टेस्ट के बाद फ्लशिंग, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग, इंटरनल क्लीनिंग के बाद फाइनल टाइम में आता है री स्टेटमेंट। तो री स्टेटमेंट में क्या होता है, जो हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे जो मटेरियल आपने ड्रॉप किया, जैसे कंट्रोल वॉल, एनआरवी या फिर अपना एमओवी हो गया या ओरिफिस प्लेट है, तो उसमें जो जो चीज़ें आपने ड्रॉप किया था हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे, तो वो सबको री इंस्टॉल करना। तो री इंस्टॉल करेंगे, री स्टेटमेंट करेंगे, तो वो मैकेनिकल कंप्लीशन हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट विद कंस्ट्रक्शन टीम फॉर मैकेनिकल कंप्लीशन। मैकेनिकल कंप्लीशन यहाँ पे क्या होता है कि मतलब हाइड्रो टेस्ट, फ्लशिंग, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग, जो भी वॉल्व का आइटम है वो सब आपने री इंस्टॉल कर दिया लाइन पे, तो मैकेनिकल कंप्लीशन हो जाएगा। पेंटिंग एक्टिविटी, ज्वाइंट पेंटिंग एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसे डैमेज पेंटिंग एक्टिविटी या एक्सटेंशन मार्किंग जो होता है, एक्सटेंशन मार्किंग है, वो सब एक्टिविटी कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके आपको कंस्ट्रक्शन टीम से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। परफॉर्म द प्रेशर टेस्ट, आपका प्रेशर टेस्ट ऑलरेडी प्रेशर हो गया। लाइन फ्लशिंग ऑलरेडी कंप्लीट है या नहीं ये चेक करना। और केमिकल क्लीनिंग, द सम लाइन इज रिक्वायर्ड केमिकल क्लीनिंग, देन नीड टू बी डू केमिकल क्लीनिंग। सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ एयर ब्लोइंग, अगर एयर ब्लोइंग एक्टिविटी है वो क्लीनिंग के लिए, इंटरनल क्लीनिंग के लिए एयर ब्लोइंग की एक्टिविटी करते हैं, तो उसको आपको सुपरवाइज करना है। स्टीम ब्लोइंग करना है उसकी, अगर वो लाइन में स्टीम ब्लोइंग का रिक्वायरमेंट है तो स्टीम ब्लोइंग क्यों करेंगे, क्योंकि इंटरनल जो डेब्रिस है वो इंटरनल क्लीनिंग के लिए हम लोग स्टीम ब्लोइंग भी करते हैं। तो सुपरवाइज और कंट्रोल, देन एवरीथिंग इज नीड टू बी योर अंडर स्कोप। ओके, वैलिडेट, नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैलिडेट द इंसुलेशन को आपको वेरीफाई करना है कि इंसुलेशन जो हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। उसमें पेंटिंग एक्टिविटी भी रिलेटेड है कि उसमें प्राइमर है, पेंटर है, कितना कोट उसमें वेल्डिंग करना है, या प्राइमर आज किया तो कितने घंटे के बाद उसमें पेंटिंग होगा। तो ये सब एक्टिविटी आपको इंश्योर करनी है कि वेरीफाई द। Now going for the next point is subsystem and system handover. As a commissioning engineer ये आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब सिस्टम और सिस्टम को हैंड ओवर करना। तो सब सिस्टम और सिस्टम क्या होता है कि आइडेंटिफाई द सिस्टम बेस्ड ऑन द PNID आर डिवाइडेड द पाइपिंग सिस्टम अकॉर्डिंगली। मतलब आइडेंटिफाई सब सिस्टम है, कुछ ऐसा सब सिस्टम होगा जो सिस्टम को डिवाइड करता है PNID के हिसाब से। सपोज एक टैंक से एक पंप में लाइन जा रहा है, तो वो एक सिस्टम है। एक सिस्टम में जैसे एक पंप में एक सक्शन है, डिस्चार्ज है, तो वो दोनों जो सक्शन डिस्चार्ज होगा वो एक ही सिस्टम होगा। अब वो दोनों सक्शन डिस्चार्ज को टेस्टिंग पर्पस की वजह से उसको अलग अलग मार्किंग करते हैं कि जैसे सक्शन लाइन को अलग टेस्टिंग करेंगे, डिस्चार्ज लाइन को अलग टेस्टिंग है। तो कहने का मतलब जब आप हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जब लाइन पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है वहाँ का, तो वो सब सिस्टम को मिला करके जो एक सिस्टम है, तो ओवरऑल आइडेंटिफाई द सब सिस्टम बेस्ड ऑन द PNID एंड डिवाइडेड फॉर द पाइपिंग सिस्टम अकॉर्डिंग PNID के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया है सिस्टम वाइज, वो सबको एक साथ प्रिपेयर करके आप उसको हैंड ओवर करेंगे। प्रिपेयर द पंच क्लियरेंस रिपोर्ट, जो आपका पंच क्लियरेंस मिला होगा हाइड्रो टेस्ट से पहले, जो ABC कैटेगरी का पंच पॉइंट मिलता है, तो प्रिपेयर द पंच क्लियरेंस रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करना है आपको, क्लियरेंस रिपोर्ट, एंड इंश्योर द क्लोजर ऑफ द पंच आइटम। आपको वो जितना सारा पंच पॉइंट होगा वो आपको इंश्योर करना है कि वो कंप्लीट क्लोज हो गया या नहीं। वेरीफाई द सिस्टम रेडीनेस, आपको ये वेरीफाई करना है कि माई सिस्टम इज गोइंग रेडी और नॉट। एंड डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द हैंड ओवर, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी हैंड ओवर करने के लिए ऑपरेशन को वेरीफाई करना, रेडी करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन मैंने कुछ पहले वीडियो में दिखाया है आपको कि डोजियर डॉक्यूमेंट हो या फिर रेडीनेस के हैंड ओवर करने के लिए या फिर AOC अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग के लिए आपको कौन कौन लिए जो आप है अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग के लिए ये डॉक्यूमेंट सब रेडी करेंगे। वो डॉक्यूमेंट प्री कमिश्निंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट एंड कंपल्स की अगर हम बात करें तो मेंटेन टेस्ट रिकॉर्ड, आपको टेस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, वेंडर सर्टिफिकेट, इंश्योर द एवरीथिंग इज अलाइन विद ASME B31.3 या API या क्लाइंट स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब आपको मैनेज होना चाहिए, एकदम अलाइन होना चाहिए, 100% मैच होना चाहिए। तो बेसिकली कमिश्निंग इंजीनियर की बात मैंने आपको बताई। कमिश्निंग इंजीनियर में क्या है कि बेसिकली क्या होता है, जब आपका लाइन प्री कमिश्निंग एक्टिविटी में, जैसे लाइन आपका इन्वॉल्व हुआ प्री कमिश्निंग एक्टिविटी, तो प्री कमिश्निंग इंजीनियर का जॉब स्टार्ट हो जाता है, वो वहाँ से वेरीफाई स्टार्ट करेगा। दिस इज द बेसिक प्री कमिश्निंग एक्टिविटीज को चेक करना। कमिश्निंग टास्क है कुछ ऐसा, और सिस्टम और सब सिस्टम को हैंडओवर करने के लिए कैसे आप प्रिपेयर करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन कैसे अटैच करेंगे, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इस पर जरूर वीडियो को कंप्लीट देखें। इससे क्या है कि प्री कमिश्निंग इंजीनियर, एज ए कमिश्निंग इंजीनियर, ये आपको 100% इंश्योर करना है कि हमारा लाइन और हमारा सिस्टम और सब सिस्टम रेडी है या नहीं है।
Okay, thank you for watching. If you'd like, then share and subscribe. Stay safe, stay healthy.